खैर, मैं आज उनकी उपस्थिति के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं परमेश्वर की उपस्थिति के कारण आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम परमेश्वर की उपस्थिति के कारण चंगाई प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति के कारण हमें आनंद होता है। परमेश्वर की उपस्थिति के कारण वो हमें पुनर्स्थापित करता है। परमेश्वर की उपस्थिति के कारण हमें शांति मिलती है। हमारे पास शक्ति है और आपकी उपस्थिति और मेरी उपस्थिति के कारण, और हम एक साथ हैं। हम बाइबल कहते हैं, यदि मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच में हूँ। इसलिए हमारे पास परमेश्वर की अमिट उपस्थिति है और हमारे पास परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति भी है, क्योंकि हम एक साथ हैं। और जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक तुम्हारे घर में, ठीक हमारी कलीसिया की एक इमारत में, मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, ठीक आपके दिल में। और परमेश्वर ने मुझसे एक विशेष शब्द बोला था, और वास्तव में यह आसान है। परमेश्वर ने मुझे आज एक आशीष होने के बारे में आपसे बात करने के लिए कहा था, और मैं आपको एक आशीष बनने के बारे में प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। बालक, बाइबल में धन्य होने के बारे में बहुत सारे धर्मग्रंथ हैं, लेकिन फिर भी धन्य होने के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक यह है कि हम एक आशीर्वाद होने के लिए धन्य हैं। और यह सिर्फ वित्त का जिक्र नहीं है, यह सिर्फ हमारे जीवन के सिर्फ एक क्षेत्र का जिक्र नहीं है, यह परमेश्वर की आशीष है। भगवान का आशीर्वाद खुश रहना, ईर्ष्या करना, आशीष पाने के लिए भगवान की आशीष है। इसका अर्थ है एहसान, इसका अर्थ है बहुतायत, इसका अर्थ है अलौकिक आनंद, अलौकिक प्रावधान, और यीशु ने क्रूस पर जो किया उसके कारण हमें परमेश्वर की आशीष का अधिकार है। और मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ। प्रथम पत्रस में अध्याय 3 पद 8 को गर्मियों में लाने के लिए पत्रस कहता है, आप सभी सामंजस्यपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण, भाईचारे, दयालु और आत्मा में नम्र बनो। लड़का, वो जीवन के लिए एक सबक है, वहीं सब कुछ समेकित करने के लिए सामंजस्यपूर्ण हो। चलो साथ मिलते हैं, सहानुभूति रखते हैं। आइए करुणा और सहानुभूति भाईचारे की हो। आइए एक दूसरे के साथ परिवार की तरह व्यवहार करें, क्योंकि दयालुता कभी गलत नहीं होती है, और आत्मा में विनम्र होती है, क्योंकि भगवान विनम्र को अनुग्रह देते हैं। लेकिन फिर पद 9 में वो कहता है, बुराई के लिए बुराई नहीं लौटाता है या अपमान के लिए अपमान करता है, बल्कि इसके बजाय एक आशीर्वाद देता है। इसके बजाय एक आशीर्वाद देना। हर कोई कहता है कि इसके बजाय एक आशीर्वाद दे रहा है। इसके बजाय एक आशीर्वाद देते हुए फिर वो यह शक्तिशाली पद कहता है, इसने मुझे वास्तव में एक विशेष तरीके से पकड़ा। वो कहता है, क्योंकि तुम्हें उसी उद्देश्य के लिए बुलाया गया था कि तुम एक आशीष के वारिस हो सकते हो। आपको उसी उद्देश्य के लिए बुलाया गया था कि आप एक आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दें, वो जो कहता है वो बुला रहा है। हमारे पास भगवान से एक पुकार है। हमारी बुलाहट का एक हिस्सा, हमारे जीवन के लिए भगवान के उद्देश्य का एक हिस्सा यह है कि हम एक आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और परमेश्वर चाहता है कि हमें आशीष विरासत में मिले, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, और वो चाहता है कि हम सशक्तिकरण का अनुभव करें। आशीर्वाद, कुछ अनुवादों का कहना है कि यह समृद्ध होने का सशक्तिकरण है। यही कारण है कि अभिशाप वो अभिशाप है जो आपको अंदर रखता है, और यह आपको बाधित करता है, और यह आपसे लेता है। लेकिन आशीर्वाद आपके जीवन में जोड़ता है, और उसने इस उद्देश्य के लिए कहा, आपको एक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाया गया था। और एक कारण है कि भगवान हमें उस आशीर्वाद का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, जहां आशीर्वाद के वारिस के माध्यम से जीसस क्राइस्ट, ठीक है, उनके लहू के माध्यम से। लेकिन एक कारण है कि परमेश्वर हमें एक आशीष का उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, एक आशीष देने में सक्षम होना है। अपमान के बजाय जब कोई अपमान करता है, हमारे पास आशीष देने की शक्ति है। जब कोई बुराई देता है, हमारे पास आशीष देने की शक्ति है। लड़का, जीवन में कुछ बहुत शक्तिशाली होता है। जब कोई आपसे नफरत करता है या कोई नुकसान पहुंचाता है, तो आपके लिए बुराई करते हैं, आपका अपमान करते हैं। चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे वह सोशल मीडिया में हो, चाहे वो जीवन में कहीं भी हो, आपकी नौकरी पर, काम पर हो, और यहाँ तक कि किसी चर्च में भी। कभी कभी, क्या आप जानते हैं, कभी कभी ईसाई अपमानजनक हो सकते हैं, और अत्यधिक संवेदनशील और बहुत नाराज होना इतना आसान है। लेकिन जब हमें एहसास होता है कि हमें आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस उद्देश्य के लिए बुलाया गया है, जिस तरह से यह जानने के बारे में कुछ है कि आपको आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है, यह आपको इस बात पर उतना भार नहीं डालता है कि लोग आपके साथ क्या करते हैं, क्योंकि आपको एक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है, और इसलिए वे आपके साथ जो भी करते हैं, तुम्हें रोक नहीं सकते। याद रखें कि हमने पिछले सप्ताह के बारे में बात की थी, आपके खिलाफ कोई हथियार नहीं बन सकता है। और एक आशीर्वाद जो परमेश्वर हमें देता है, वो है चंगाई का आशीर्वाद, जिसके बारे में हमने पिछले रविवार को फिर से बात की थी। लेकिन मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप यह देखें कि यह आशीर्वाद, सफल होने का सशक्तिकरण, इस सशक्तिकरण को समृद्ध करने के लिए, कठिन समय के बीच में खुशी पाने के लिए, कठिन समय के बीच में खुशी पाने के लिए दोहक। बाइबल कहती है कि यूसुफ जेल में रहते हुए भी समृद्ध और आशीषित था, जब वो पोतीपर के घर में दास था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था।
उसने परमेश्वर की उपस्थिति की शक्ति और परमेश्वर की उपस्थिति की आशीष को समझा। वास्तव में सभी का सबसे बड़ा आशीर्वाद भगवान की उपस्थिति है, लेकिन वह कहता है, जब आप समझते हैं कि आपको एक आशीर्वाद विरासत में मिला है, तो आप लंबे समय तक नहीं रहते हैं। लोगों के अपमान को अपनी भावनाओं के साथ वजन उठाने की अनुमति देते हैं। अब आप लोगों के अपराधों को अपनी भावनाओं के साथ वजन उठाने की अनुमति नहीं देते हैं। अब आप लोग आपके साथ क्या करते हैं या आपके बारे में क्या कहते हैं, इसकी अनुमति नहीं देते हैं। आप किसी भी भार को अपने साथ ले जाने के लिए, क्योंकि आपको आशीर्वाद से सशक्त बनाया गया है। आपको परमेश्वर के सशक्तिकरण से सशक्त बनाया गया है। आपको अलौकिक सफलता से सशक्त बनाया गया है। इसलिए वे जो भी कहते हैं या करते हैं, जीवन के लिए भगवान की योजना को रोक नहीं सकते। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को रोक नहीं सकते। अपने जीवन के लिए भगवान की विरासत को रोक नहीं सकते। आपको आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाया गया है। तो चलिए अपने जीवन में भगवान के बुलावे का सम्मान करते हैं और आगे बढ़ते हैं और उस आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं जिसे यीशु ने हमारे लिए इतना महंगा भुगतान किया है कि क्या मैं एक आमीन प्राप्त कर सकता हूँ? तो मैं उठ रहा हूँ। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी चर्च में हैं, जहाँ कहीं भी आप अपने घर में अपने कमरे में हैं, आओ चिल्लाओ आमीन। यदि आप आशीर्वाद विरासत में विश्वास करते हैं, तो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया, क्योंकि वो कहता है गलाटियंस अध्याय 3 श्लोक 13 में, मसीह ने हमें कानून के शाप से छुड़ा लिया है। मसीह ने हमें कानून के शाप से छुड़ा लिया है। शापित के लिए हमारे लिए एक अभिशाप बन गया है जो एक पेड़ पर लटका हुआ है। अब यह एक संदर्भ है व्यवस्था विवरण अध्याय 21 पद 23 से। और याद रखिए, मैं तुम्हारा पास्टर हूँ और एक टीचर और तुम्हारा टीचर हूँ जब परमेश्वर के वचन की बात आती है। यह व्यवस्था विवरण 21 में कहता है कि आपको यह सिखाता है कि यह कानून के तहत कानून है। उसकी लाश रात भर लटका न रहेगी, परंतु उसी दिन उसे दफनाना ही होगा। यीशु किसके लिए था जिसको फांसी दी गई है? वह परमेश्वर की ओर से शापित है या परमेश्वर की ओर से शापित है कि तू अपने देश को अशुद्ध न करे, जो तेरा परमेश्वर यहोवा है आपको विरासत के रूप में देता है। तो व्यवस्था विवरण 21-23 में वह कह रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति का श्रापित आदमी जो पेड़ पर लटकता है। कोई है जो एक पेड़ पर मरता है, शापित है। तो यीशु, हालांकि वो परमेश्वर द्वारा आशीषित हुआ था, वो हमारे लिए एक अभिशाप बन गया, है ना? वो एक अभिशाप बन गया, और जैसा कि गलाटियंस में कहा गया है 3:13, मसीह ने हमें हमारे लिए एक अभिशाप बनने के अभिशाप से छुड़ा लिया, क्योंकि यह लिखा गया है, शापित हर कोई है जो ड्यूटरॉनमी चैप्टर 21 पद 23 के संदर्भ के एक पेड़ पर लटका हुआ है। और फिर देखो गलाटियंस 3:14, उन्होंने कहा कि आशीष है कि मसीह यीशु आशीष में हर कोई आशीष कहता है ना? यही कारण है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कहा जाता है, ठीक है, कि इब्राहिम की आशीष अन्य जातियों के पास आ जाए ताकि हम विश्वास के द्वारा आत्मा की प्रतिज्ञा को प्राप्त करें, कामों के माध्यम से नहीं, लेकिन विश्वास के माध्यम से। उसने मसीह यीशु में कहा था कि इब्राहिम की आशीष आएगी। गैलाटियंस 3:29 में अन्य जातियों का तथ्य, वो कहता है कि अगर हम मसीह गैलाटियंस 3:29 के हैं, अगर हम मसीह के हैं, फिर हम अब्राहम की सीट हैं। अगर हम मसीह के हैं तो मुझे वहाँ के शब्दों से प्यार है। मुझे लगता है कि यह द न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड के किंग जेम्स में है। वो कहता है, अगर हम अभी मसीह के हैं तो केवल एक ही कारण है कि हम मसीह के हैं, क्योंकि उसने हमें अपने लहू से खरीदा है ना? और यदि आप मसीह के हैं तो आप अब्राहम के वंशज हैं या अब्राहम के वंशज हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हैं। तो हमारे पास अधिकार है, हमें आशीर्वाद, अब्राहम की आशीष और बहुत कुछ विरासत में मिला है। कज हम मसीह के हैं क्योंकि एक बार उसने हमें बनाया है, हम 2 बार उसका अधिकार रखते हैं, और फिर उसने हमें खरीदा। और यदि हम मसीह के हैं तो हम बीज हैं जहां वारिस हैं, यह हमारी विरासत है। वरदान का वारिस कौन सा है? आशीष क्या है? भगवान की सशक्तिकरण, भगवान की उपस्थिति, भगवान की शक्ति, भगवान की प्रतिज्ञाएं, भगवान की दया, भगवान की भलाई, यह सब वरदान है। यह सब आशीर्वाद में है और हम एक आशीर्वाद होने के लिए धन्य हैं। तो पहली बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, और अगले कुछ पलों में मैं तुमसे 5 बातें कहना चाहता हूँ। और पहला यह है कि हमें आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाया गया है, आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हमें इस तथ्य को पकड़ना होगा कि आपको बुलाया जाता है, मुझे बुलाया जाता है। यह हमारा कॉलिंग है। न केवल भगवान हमें अपने बच्चों को बुलाते हैं, बल्कि वो हमें विरासत प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए धन्य कहते हैं। यह तब अर्जित नहीं होता है जब मृत्यु होती है और हम जानते हैं कि हमें भगवान की वाचा के वादे की विरासत मिलती है, और प्रभु की आशीष इसलिए कि यीशु मरे। इसी ने इसे यीशु की मृत्यु के कारण परमेश्वर की अंतिम इच्छा और वसीयतनामा को लागू किया है। अब हम इस आशीष में चलते हैं और हमें इसे वारिस करने के लिए बुलाया जाता है। हमें इस तथ्य की पकड़ पाने के लिए मिला कि यह बुला रहा है।
यह आपके कॉलिंग का एक हिस्सा है। आप सोच सकते हैं कि आप कॉल कर रहे हैं एक डॉक्टर या वकील या एक व्यवसायी व्यक्ति होना है, और यह आपका व्यवसाय है, और ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप करते हैं, लेकिन यह वो है जो आप हैं। आपको अपनी एक हवा का वारिस करने के लिए बुलाया जाता है। आप एक संयुक्त उत्तराधिकारी हैं यीशु मसीह के साथ। जो कुछ भी उसका है वह तुम्हारा भी है। नंबर 1, हमें आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है। यह एक आशीर्वाद के लिए हमारी बुलाहट का एक हिस्सा है ताकि हम एक आशीर्वाद बन सकें, है ना? किसी को कुछ नहीं दे सकता। हमारे पास नहीं है, हम केवल वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। और इसीलिए परमेश्वर अब्राहम से उत्पत्ति अध्याय 12 में कहता है। आइए देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 12 पद 1 और 2। और फिर यह हमें एक पल में हमारे अगले बिंदु तक ले जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 12 श्लोक 1 में कुछ क्षण। अभी यहोवा ने पहले अब्राम से कहा, उसका नाम बदलकर इब्राहिम कर दिया गया। अपने देश से और अपने रिश्तेदारों से आगे बढ़ो। अब वो आपको अपने परिवार से नफरत करने के लिए नहीं कह रहा है। वो कह रहा है, क्या वो अपने अतीत के डीएनए से बाहर कदम नहीं कह रहा है, जो आपको बड़े होने के लिए सिखाया गया है उससे बाहर आओ। सीमित क्या है? आप क्या सीमित है? आप क्या परिभाषित किया गया है? आप भगवान आपको फिर से परिभाषित करना चाहते हैं। भगवान ढीले होने देना चाहते हैं। आपको ढीला होने दें, और अब आप एडम और ईव के डीएनए या जेनरेशन पीढ़ी से नीचे जाने वाले जेनेटिक्स द्वारा अपने अतीत से कुछ भी सीमित नहीं हैं। भगवान कहते हैं, अपने देश से और अपने रिश्तेदारों से जाओ, क्योंकि वो चाहता है कि हम इस तथ्य को पकड़ लें कि उसके पास हमारे लिए क्या है। हमें अपनी नई रक्तरेखा के साथ पहचानने के लिए तैयार रहना होगा। उनका रॉयल ब्लड कहता है, और आपके पिता के घर से उस भूमि तक जिसे मैं आपको दिखाऊंगा। और वो कविता 2 में कहता है, और मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, और मैं तुम्हारा नाम महान बनाऊंगा। अभी वो कहता है वहाँ हमारे बारे में 3 बातें। उन्होंने कहा, मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। इसका मतलब है कि भगवान हमें दुनिया का एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाएंगे। मैं तुझे एक महान जाति बनाऊंगा, और मैं तुझे लूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। और इसलिए आप कहते हैं, और इस प्रकार तुम आशीष बनेंगे। इसलिए यदि आप पद 2 की शुरुआत में वापस जाते हैं, तो वह कहता है कि मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाने जा रहा हूं, और मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारा नाम बनाऊंगा। बहुत बढ़िया। इसलिए यह कारण या आपके धन्य होने का परिणाम, मैं आपको आशीष दूंगा तो तुम एक आशीष बनो। मैं तुम्हें आशीष दूंगा तो तुम एक आशीष बनो। वो कहता है, और मैं उन लोगों को आशीर्वाद दूंगा जो आपको लड़के को आशीर्वाद देते हैं। यह अच्छा है जब कोई आपको आशीर्वाद देता है, क्योंकि वे एक आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। यह आशीर्वाद कितना शक्तिशाली है। मैं उन लोगों को आशीष दूंगा जो आपको आशीष देते हैं। वो जो तुम्हें शाप देता है, मैं शाप दूंगा। हमें किसी को वापस पाने या बदला लेने की कोशिश करना बंद कर दिया। खुद या बदला या उसमें से कोई भी। चलो बस याद करते हैं, हमें एक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है ताकि हम एक आशीर्वाद दे सकें। इसलिए जब कोई हमें शाप देता है, तब भी हम एक आशीष देते हैं। भगवान उनकी देखभाल करेंगे। हम सिर्फ यह याद रखने का ध्यान रखते हैं कि हम एक आशीर्वाद होने के लिए धन्य हैं। यहाँ तक कि जब लोग हमारे लिए बुरे होते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं के साथ आशीर्वाद देने के लिए एक आशीर्वाद थे। एक हाथ मिलाना के साथ आशीर्वाद की मुस्कान के साथ एक आशीर्वाद, मैं के साथ एक आशीर्वाद कई लोगों के लिए चला गया है जो मुझे पता था कि मेरे जीवन में मेरे खिलाफ कुछ था। मैंने नहीं किया है। मैंने लगभग सभी को नहीं पाया है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मेरे खिलाफ कुछ हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पास ईमानदारी से किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। और मैं उन लोगों के पास गया हूँ जो शायद अनिश्चित थे। मैंने उनके बारे में क्या सोचा था, और मैंने उन्हें गले लगाया है। मैंने उनका अभिवादन किया है। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। मैंने आर्थिक रूप से लोगों को आशीर्वाद दिया है। मैं अपने बारे में कुछ भी कहने की कोशिश रहा हूँ। इसके अलावा मुझे पता है कि जब आप एक आशीर्वाद बनने के लिए तैयार होते हैं, तो कुछ भी भगवान के आशीर्वाद को रोक नहीं सकता है। मैं एक आशीर्वाद होने के लिए धन्य हूँ। आप एक आशीर्वाद होने के लिए धन्य हैं, और हमें मामलों को अपने हाथों में लेने की ज़रूरत नहीं है। खैर, यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हम ट्रैक पर बने रहें। हम एक आशीर्वाद होने के लिए धन्य हैं। परमेश्वर ने मुझसे बात की। दुनिया भर में स्थानीय स्तर पर लाइफ चेंजर्स परिवार को बताइए। जीवन परिवर्तन परिवार को बताओ। मैंने उन्हें बुलाया है। एक आशीर्वाद बनो। एक आशीर्वाद बनो। एक आशीर्वाद बनो। हम एक आशीष कैसे बन सकते हैं? धन्य बनो। उसकी आशीष पाएं। उसकी आशीष पर विश्वास करो। हम धन्य क्यों हैं? क्योंकि अगर हम मसीह के हैं तो अब्राहम के बीज हैं, और यीशु हमारे लिए एक श्राप बन गया है, क्योंकि एक पेड़ पर लटका हुआ शापित है। इसलिए आशीष हमारे पास आएगी, क्योंकि यीशु ने जो किया वो अभिशाप बन गया, ताकि हम सिर्फ आशीष न पा सकें, लेकिन इसलिए हम धन्य हो सकते हैं। एक आशीर्वाद अलग होता है कुछ होने की तुलना में। यह कुछ धन्य हो रहा है, तो आप एक आशीष बन सकते हैं। और भगवान ने कहा कि एक आशीष हो,
लेकिन एक आशीर्वाद समझने के लिए आप धन्य हैं। और उस आशीर्वाद के लिए कैसे सक्रिय किया जाता है? यह कहता है इफिसियों के अध्याय 1 पद 3 में, क्योंकि सभी आशीषें अंदर हैं। वो कहता है कि सभी आध्यात्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थानों में हैं। इसलिए यदि आप इफिसियों 1 के पद 3 को धन्य देखें, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता बनो, जिसने हमें आशीष दी है, उसने पहले ही हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीष दी है। अब परमेश्वर का आशीर्वाद सुने और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता पहले से ही उसने हमें हर आध्यात्मिक आशीष दी है, लेकिन मसीह में स्वर्गीय स्थानों में वे आशीषें कहाँ हैं? और इसलिए हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? स्वर्गीय आशीषें या स्वर्गीय स्थानों में आध्यात्मिक आशीषें? हमारे शब्दों के माध्यम से जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं, हम आशीर्वाद को सक्रिय कर रहे हैं। हम स्वर्गीय स्थानों में मौजूद आशीर्वाद तक पहुंच रहे हैं और उन आशीर्वादों को सांसारिक स्थानों पर ला रहे हैं। हम आशीर्वाद को सक्रिय करते हैं। हमारे शब्दों से हम एक आशीर्वाद बनकर आशीर्वाद द्वारा आशीर्वाद को सक्रिय करते हैं। आप देखते हैं, ये सभी चीजें सक्रिय होती हैं। आशीर्वाद की गतिविधि हमारे जीवन में संचालन में जा रही है। यह यीशु के रक्त के माध्यम से भुगतान किया जाता है, लेकिन यह हमारे शब्दों के साथ सक्रिय होता है, हमारे दशमांश के साथ सक्रिय होता है, प्रसाद सक्रिय होते हैं। आशीर्वाद कम्युनियन के माध्यम से सक्रिय होता है। यह तब सक्रिय होता है जब हम उसके शरीर और रक्त को इतना कीमती और शक्तिशाली लेते हैं कि यह आशीर्वाद है और हम इसकी आवश्यकता क्यों करेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष बनने के लिए बुलाया है। यदि आप विश्वास नहीं करते कि आप धन्य हैं, तो आप एक आशीर्वाद नहीं हो सकते। तो नंबर 1 को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाया गया। नंबर 2, हमारे पूछने से पहले भगवान हमेशा हमारी ज़रूरतों को जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के आशीष के बारे में वास्तव में इसे समझें। परमेश्वर हमेशा जानता है कि आपको पहले क्या चाहिए। आप भी पूछते हैं। यह कहता है मैथ्यू अध्याय 6 कविता 8 में, आपके पिता पहले से ही जानते हैं कि आपको पूछने से पहले क्या चाहिए। यह पूछना गलत नहीं है और मैं एक पल में उस पर आ जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जान लें, परमेश्वर पहले से ही जानता है कि आपको क्या चाहिए। वो पहले से ही जानता है कि आपको पूछने से पहले क्या चाहिए। इसलिए आप उससे पूछना उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो पहले से ही देश के लिए पूछना जानता है। यह भजन अध्याय में साहसपूर्वक पूछने के लिए कहता है। यह इब्रानियों के अध्याय 4 में कहता है। मेरा मतलब है कि हम पूछने के बारे में बात करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने स्वर्गीय पिता को जानें कि आपको पूछने से पहले क्या चाहिए और आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, और यह मसीह में आपका है, क्योंकि आपको एक आशीर्वाद होने की आवश्यकता है, क्योंकि मसीह में आपका नंबर 1 को विरासत में बुलाया गया था। आशीष क्रमांक 2, परमेश्वर जानता है कि हमें पहले क्या चाहिए। हम संख्या 3 से पूछते हैं। भगवान हमेशा अभिशाप को आशीर्वाद में बदल देते हैं। परमेश्वर हमेशा श्राप को आशीष में बदल देता है। आप जानते हैं, जब यूसुफ के भाइयों ने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया था, कौन जानता था कि वो फिरौन के घर में, फिरौन के महल में समाप्त होगा? भगवान ने किया। कौन जानता था कि वो पूरी दुनिया की खाद्य आपूर्ति के प्रभारी को समाप्त कर देगा? एक गड्ढे में फेंकने के बाद फिर पोतीपर के घर में एक गुलामी और फिरौन में फेंक दिया जाएगा, और फिर जेल में फेंक दिया गया, इससे पहले कि वो भगवान द्वारा महल में ऊंचा हो गया। और उसे उस स्थान पर क्यों ऊंचा किया गया? आशीर्वाद बनने के लिए। वो एक आशीर्वाद बनने के लिए व्याख्याओं और सपनों से धन्य था। वो नहीं था बस इसे अपने लिए रखने के लिए। वो धन्य नहीं था, तो उसके भाई उसे नमन करते थे। वो एक आशीष होने के लिए धन्य था और उसने पूरी दुनिया को बचाया। आप मेरे खिलाफ बुराई का मतलब था, ठीक है। उत्पत्ति 50 पद 20, तुम्हारा मतलब था कि मेरे खिलाफ बुराई ने अपने भाइयों से कहा, लेकिन भगवान का मतलब अच्छे के लिए था। इसलिए दुनिया को बचाने के लिए, कई लोगों के जीवन को संरक्षित करने और बचाने के लिए। यही कारण है कि हम धन्य हैं, क्योंकि हम एक आशीर्वाद हैं, क्योंकि यह दुनिया में जा रहा है, दुनिया को बचाने जा रही है। आप खुशी से धन्य हैं, इसलिए आप खुशी के साथ इस दुनिया तक पहुंच सकते हैं। आप प्यार से धन्य हैं ताकि आप प्रेम के साथ इस दुनिया तक पहुंच सकें। आप भगवान की उपस्थिति से धन्य हैं, इसलिए आप लोगों के जीवन को भगवान की उपस्थिति से प्रभावित कर सकते हैं। आप आर्थिक रूप से धन्य हैं, तो आप आर्थिक रूप से एक आशीर्वाद बन सकते हैं। और यदि आपने उन चीज़ों में से किसी को अभी तक प्रकट नहीं किया है, तो आपको भगवान के रूप में अपने अधिकारों को जानने का अधिकार है। आपके पास प्रेम भगवान का अधिकार है। आपको उपस्थिति का अधिकार है कि आपको भगवान की शक्ति का अधिकार है। आपको अपने जीवन में वित्तीय वृद्धि का अधिकार है। आपके पास यह वाचा है ना? यीशु ने उसे अपने लहू में हमेशा के लिए दिया और कोई भी इसे आपसे नहीं ले सकता। तुम जो भी कर सकते हो, वो अनभिज्ञ रह सकते हो, व जिंदा भी बन सकते हो। और इसे जागृत करें और फिर इसे अपने शब्दों से सक्रिय करना शुरू करें। अपनी उदारता के साथ इसे सक्रिय करने की अपनी तरह की शुरुआत के साथ इसे सक्रिय करना शुरू करें। पवित्र आत्मा में प्रार्थना के साथ इसे सक्रिय करना शुरू करें।
एक आशीष बनकर परमेश्वर के आशीर्वाद को सक्रिय करना शुरू करें और आप भगवान के आशीर्वाद को देखेंगे, चीज़ों और काम को छुएंगे और उन चीज़ों को बदल देंगे जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि भगवान हमेशा शाप को व्यवस्था विवरण अध्याय 23 श्लोक 5 में एक आशीर्वाद में बदल देते हैं। देखो कि यह क्या कहता है। फिर भी भगवान बिलाम की बात नहीं सुनेंगे। बिलाम परमेश्वर के लोगों पर श्राप देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रभु ने नहीं सुने। लेकिन प्रभु आपके परमेश्वर ने शाप को आशीष में बदल दिया। क्यों कर? क्योंकि प्रभु आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसने श्राप को आशीष में क्यों बदल दिया? क्योंकि प्रभु आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसलिए यदि आप देवताओं का अनुसरण करते हैं तो यहाँ विचार की ट्रेन। सब कुछ शुरू होता है भगवान तुमसे प्यार करता है, और क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था उसने यीशु को भेजा, और क्योंकि उसने यीशु को भेजा वो हमारे लिए श्राप बन गया, वो हमारे लिए पाप बन गया, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, ताकि हम इस संसार के लिए आशीषित और आशीष बनेंगे। परमेश्वर का सारा अनुग्रह परमेश्वर के प्रेम के कारण आता है। भगवान हमसे प्यार करते थे, फिर उसने हमें अपने लहू में धोया कि उसने हमें राजा और याजक बनाया। और उसने यह सब क्यों किया? वो श्राप को आशीष में क्यों बदलता है? उसने यीशु को हमारे लिए श्राप बनने के लिए क्यों भेजा था? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। इसका परिणाम क्या था? तो हम शाप के बजाय आशीष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। इसका क्या फायदा है? इसका परिणाम क्या है? कुछ नहीं, लेकिन अच्छा है। जिसने अपने बेटे को नहीं छोड़ा परंतु उसे हमारे लिए सौंप दिया, वो उसके साथ खुलकर क्यों कर न रहेगा? हमें सब कुछ दे दो। यह दिमाग का आशीर्वाद है, यह सोचकर कि धन्य है। आशीष दिमाग। हमें धन्य होना पड़ा। मुझे यह भी नहीं पता कि यह एक शब्द है या नहीं, मैंने अभी इसे बनाया है। हमें आशीष का दिमाग होना चाहिए। हमें हमारे पास मिल गया है, हमें अपनी मानसिकता के रूप में मिल गया है। एक आशीर्वाद मानसिकता, एक आशीर्वाद मानसिकता बनने के लिए धन्य थे। यह आपको एक मुफ्त बनाता है जिसे आप वूहू के बारे में उम्मीद के साथ जागते हैं। क्या मैं आज आशीर्वाद देने जा रहा हूँ? लोगों को प्यार से आशीर्वाद दें, दयालुता के साथ लोगों को आशीर्वाद दें, उपहारों के साथ लोगों को आशीर्वाद दें, प्रार्थना के साथ लोगों को आशीर्वाद दें, लोगों को शब्दों के साथ आशीर्वाद दें। इस तरह आप वॉक में काम करते हैं। इस आशीर्वाद में हमें किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की ज़रूरत है जो उससे अधिक चोट पहुंचा रहा है। हम उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी मदद करें, उन्हें प्रोत्साहित करें। आपके पास बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ ले जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें एहसास है कि हम कितना ले जा रहे हैं। आप और मैं परमेश्वर के मंदिर हैं। हम परमेश्वर की वाचा के संदूक हैं। हम वो हैं जहां परमेश्वर की उपस्थिति को चुना जाता है और निवास किया जाता है, ताकि हम उसकी उपस्थिति को इस दुनिया के लिए एक आशीर्वाद के रूप में प्राप्त कर सकें। एक दूसरे के लिए, हमारे परिवारों के लिए, एक दूसरे के लिए, टूटे हुए खोए हुए को चोट पहुंचाने के लिए। परमेश्वर की आशीष की कोई सीमा नहीं है। यह उतना ही गहरा और चौड़ा चलता है जितना यीशु ईरान का लहू ऊंचा और गहरा होता है। भगवान के प्रेम के रूप में कोई सीमा नहीं है। उसकी आशीष का कोई अंत नहीं है। उसकी भलाई का कोई अंत नहीं है। हमारे जीवन के सभी दिनों में हमारा अनुसरण करता है। वो श्राप को आशीष में बदल देता है। क्या आप नहीं हैं? क्या आप इस बारे में खुश नहीं हैं? मुझे यकीन है कि हूँ। और भगवान हमेशा प्रदान करते हैं। आशीर्वाद के बारे में मेरी चौथी बात, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर को हमेशा उन लिए प्रदान करें जो परमेश्वर को हमेशा प्रदान करते हैं। वो प्यार करता है। वो हमेशा उन्हीं के लिए प्रावधान करता है। वो प्यार करता है। वो हमेशा उन्हीं के लिए प्रावधान करता है। वो प्यार करता है। मुझे भजन 127 में यह शास्त्र बहुत पसंद है। द न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल से आपको यह पद मिलता है। उन्होंने कहा कि आपके लिए जल्दी उठना व्यर्थ है, दर्दनाक मजदूरों की रोटी खाने के लिए देर से रिटायर होने के लिए लीन। वो नस क्यों है? वो अनावश्यक क्यों है? यह नहीं कहना कि जल्दी उठना गलत है, लेकिन वह कह रहा है कि जब आप दोनों सिरों पर मोमबत्ती जला रहे हैं तो यह भगवान का आशीर्वाद नहीं है। यही है, आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं या हम सोच रहे हैं कि हमारे पास है। वो इसे सिर्फ ऊपर उठने के लिए देय है। आप जानते हैं, जल्द से जल्द और फिर देर से। आप जानते हैं, 3 घंटे की नींद लें और बस इसे वापस प्राप्त करें। और भगवान चाहते हैं कि हम बीज बोएं और रात में बिस्तर पर जाएं, ठीक है, लेकिन वो कहता है, वो अपने प्रिय को क्यों देता है, यहाँ तक कि उसकी नींद में भी। वो पिता अपने प्रिय को हमें देता है। हमारी नींद में भी। वो अपने प्रिय को हमारी नींद में भी देता है।
यहाँ तक कि जब हम भगवान के आशीर्वाद को सो रहे होते हैं, तब भी जब हम सो रहे होते हैं, तब भी जब हम सो रहे होते हैं, तब भी जब हम सो रहे होते हैं, भगवान कुछ प्रकट कर रहे हैं हम में, और हम हमारे माध्यम से आएंगे। यह हमारे पास आएगा और यह हमारे माध्यम से आएगा और आपके साथ कुछ महान होने वाला है। जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो उस पर विश्वास करें, और आप में से उन लोगों के लिए जिन्हें सोने में कठिनाई होती है, इसे देखो। नई किंग जेम्स बाइबल में वही पद, क्योंकि यह थोड़ा अलग कहता है, और यह आपको आशीष देगा। किसको सोने में कठिनाई होती है? वो कहता है, क्योंकि वो अपनी प्यारी नींद देता है। वो अपने प्रिय को देता है नींद। तो आप कहते हैं, ठीक है, कौन सा अनुवाद सही है? दोनों। वो अपने प्रिय को देता है जब हम होते हैं, और वो अपने प्रिय को भी देता है। वो एक उपहार है। आप में से जिन लोगों को अनिद्रा थी, वे रात को सो नहीं सकते। आप हर समय जागते हैं और आपके लिए सोने के लिए कड़ी मेहनत करना मुश्किल होता है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मैं नींद का आशीर्वाद जारी करता हूँ। जब मैं अभी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब सेवा खत्म हो गई है, तो कार में न सोएं। लेकिन आप आज रात आसानी से सोने जा रहे हैं। मैं आपको नींद के साथ आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि आप उसके प्रिय हैं। और उसने कहा, वो अपनी प्यारी नींद देता है, और वो अपने प्रिय को भी देता है जैसे हम सोते हैं। आमीन। मैं कहूँगा, उसके लिए आमीन। उस आशीर्वाद को लो, है ना? दोहरा आशीर्वाद, वहीं। और ठीक है, बहुत कुछ है कि मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि जब यह अनुभव करने और प्रकट करने की बात आती है, तो आपको बस इतना करना है कि मेरे 5वें बिंदु से पूछें कि आपको बस इतना करना है कि आपको बस इतना करना है कि आपको पूछना है। यीशु ने जो कहा उससे मुझे प्यार है। आप जानते हैं, मैं आज पहले किसी चीज़ के बारे में प्रार्थना कर रहा था, और यह शास्त्र है। परमेश्वर ने मुझे यूहन्ना अध्याय 16 पद 23 और 24 की याद दिलाई। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जॉन अध्याय 16 पद 23 और 24 दोनों को देखें। यह इतना शक्तिशाली है। यीशु ने कहा, और एक बार फिर सुनिश्चित करें कि मैं तुम लोगों को यहां से दूर ले जाऊं। जॉन अध्याय 16 पद 23। और उस दिन में, मुझे यह कविता बहुत पसंद है। और उस दिन में आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। यीशु कहते हैं, आप सिर्फ उसके शिष्यों के दिन हैं, कि क्रूस पर मरने के बाद वह स्वर्ग वापस चला जाता है और मरे हुओं में से उगता है और स्वर्ग जाता है और पिता की तरफ बैठता है। उसने उस दिन कहा था, तुम मुझसे सबसे ज्यादा निश्चित रूप से कुछ नहीं पूछेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, पिता से मेरे नाम से जो कुछ भी मांगे, वह तुम्हें दे देगा। आप जो भी पूछेंगे मेरे नाम में, पिता वो आपको देगा। वाह! और फिर पद 24 को देखो, अब तक आपने मेरे नाम में कुछ नहीं पूछा है, पूछो और आप उसे प्राप्त करेंगे। आपका आनंद पूर्ण हो सकता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि परमेश्वर चाहता है कि आप पूछें? और परमेश्वर हमें पूछने के लिए आमंत्रित करता है, और यीशु भी पूछता है, और आप प्राप्त करेंगे कि आपका आनंद पूर्ण हो जाएगा। भगवान चाहते हैं कि हम उत्सव से भरे, खुशी से भरे, आनंद से भरे हों, और वो कहता है, मांगो और आप प्राप्त करेंगे। यह एक प्रश्न भी नहीं है, और आप प्राप्त कर सकते हैं। उसने आपको प्राप्त करने के लिए भेजा, लेकिन प्राप्त करना भी लक्ष्य नहीं है। परमेश्वर का लक्ष्य केवल आपके लिए नहीं है कि परमेश्वर का लक्ष्य प्राप्त करना इससे भी बड़ा है कि आप आनंद की परिपूर्णता प्रदान करें। मांगें और आप उस आनंद को प्राप्त करेंगे। पूर्ण कीमती आदमी बनाया जाएगा। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है। हमारे पास यह कितना शानदार है। हमारे पिता कितने महान हैं। यह आशीष कितनी महान है। क्या जय बेस को देखो। इस आशीर्वाद की प्रार्थना की, और मैं आपको यह प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। मैंने प्रार्थना की। अभी मैं इसे नई वाचा से प्रार्थना कर रहा हूँ। जे बेज पुरानी वाचा के तहत प्रार्थना की, और भगवान ने अभी भी इसका सम्मान किया। परंतु परमेश्वर ने हमें यीशु के लहू के द्वारा एक बेहतर वाचा दी है, और यह पहला इतिहास अध्याय में हमारा अधिकार है। श्लोक 9। इसमें कहा गया है कि जाबेज अपने भाइयों की तुलना में अधिक सम्मानजनक था। उसकी माँ ने उसका नाम जाबेज रखा, क्योंकि यह कहते हुए कि मैंने उसे दर्द से बोर कर दिया था। इसलिए जयबेज नाम का अर्थ है दर्द, और दर्द शब्द का अर्थ भी सीमित होना है। कभी कभी हमारा दर्द हमें सीमित करता है, लेकिन हम उससे अपना रास्ता पूछ सकते हैं। परिसीमन हम पूछ सकते हैं, बाइबल क्या कहती है? वो अधिक कर देगा। इन अध्याय 3 श्लोक 20 के ऊपर और परे, वो उन सभी से अधिक, बहुतायत से ऊपर और परे कर देगा, जो हम पूछ सकते हैं। कि हमारे भीतर काम करने वाली शक्ति, और उस शक्ति का हिस्सा पूछने की शक्ति है, जिसके लिए उसने भुगतान किया है, उसके कीमती रक्त में हमारे लिए पूछने पर स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए।
यह कहता है, भले ही जयबेस को उसकी माँ ने दर्द कहा था। यह कहता है कि उसने इज़राइल के देवता को बुलाया था। उसने उसे दर्द कहा। उसने भगवान को बुलाया। जीवन बुलाता है, आप दर्द करते हैं। आप भगवान को परेशानी पुकारते हैं, आप दर्द करते हैं। आप भगवान जयबेस को इज़राइल के देवता से यह कहते हुए कहते हैं, ओह, कि आप मुझे आशीर्वाद देंगे, वास्तव में, और मेरे क्षेत्र को बड़ा करेंगे। मैंने इस प्रार्थना को बड़े पैमाने पर प्रार्थना की, मेरी सीमा पर मेरा प्रभाव पड़ा। वो बॉर्डर शब्द का उपयोग करता है। एक और कविता क्षेत्र है। लेकिन मुद्दा यह है कि यह उस चीज़ से परे है जिसे आप अब तक सीमित कर चुके हैं। यह भगवान से आपको आशीर्वाद देने और आपको आगे बढ़ाने के लिए कह रहा है। आप सीमित कर रहे हैं, जो भी पैसा आपको सीमित कर देता है। सीमाओं के पैसे की समय सीमाएं हैं, लोगों की सीमाएं शिक्षा सीमाएं हैं। उन्होंने कहा कि यह आशीर्वाद जो कुछ भी सीमाओं से अधिक है और चला जाता है। आपके जीवन में रहे हैं और हम सभी उनके पास हैं। हम सभी की अलग अलग परिस्थितियां और अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। लेकिन हम सभी के पास ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे अतीत, हमारे दर्द, हमारे लोगों, हमारे गौरव को सीमित करने की कोशिश करती हैं। भगवान ने इस कारावास से आपका रास्ता पूछा है। ओह, कि आप मुझे वास्तव में एक बड़े, मेरे क्षेत्र में आशीर्वाद देंगे और मेरे प्रभाव को बड़ा करेंगे, भगवान, और यह कि आपका हाथ मेरे साथ होगा। और यह कि आप मुझे नुकसान से बचाएंगे कि मैं दर्द का कारण नहीं बन सकता। और बाइबल कहती है, और परमेश्वर ने उसे वह दिया जो उसने निवेदन किया था। एक और अनुवाद कहता है, और भगवान ने अपना अनुरोध दिया। यह सब एक जैसा है। भगवान ने इसे दिया। और उसके पास यीशु का नाम भी नहीं था। हमारे पास वो नाम है जो हर नाम से ऊपर है, जीसस का नाम। तो आगे बढ़ो और पूछो। इसके बारे में साहसी बनो। इसके बारे में सुनिश्चित रहें। आप उससे साहसपूर्वक पूछ सकते हैं। आप बड़े से पूछ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप बड़ा पूछ सकते हैं। आप बड़े सपने देख सकते हैं। यही कारण है कि हम बड़े आशीर्वाद के धन्य होने के लिए धन्य हैं। एक आशीर्वाद, एक बड़ा आशीर्वाद जो आपने कल्पना की थी। उन्होंने कहा कि मुझसे पूछो और मैं तुम्हें राष्ट्र की विरासत के रूप में दूंगा, पृथ्वी के बहुत छोर तुम्हारे अधिकार के रूप में। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर हमें सीमित करता है। हम खुद को सीमित कर रहे हैं। शैतान हमें सीमित करने की कोशिश करता है। हमारे डर हमें सीमित करने की कोशिश करें। हमारा अविश्वास हमें सीमित करने की कोशिश करता है कि जनजातियां हमें सीमित कर रही हैं। लेकिन आशीर्वाद जिसे आपको यीशु के रक्त के माध्यम से विरासत में लेने के लिए बुलाया गया है, यह आपको आपकी सभी सीमाओं से बाहर कर देगा। और आपको बस इतना करना है कि आप आशीर्वाद बोलें, आशीर्वाद देने के लिए कहें और उस आशीर्वाद की ओर आशीष मांगें। और भले ही मुझे इस पर एक भेंट नहीं मिल रही है इस पल में, मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि यह उस आशीर्वाद को सक्रिय करने के शक्तिशाली तरीकों में से एक है जो पहले से ही मसीह में आपका है। सुसमाचार को किसी के साथ बांटें। यह सबसे बड़ा आशीर्वाद किसी को प्रोत्साहित करता है। कितना शक्तिशाली आशीर्वाद है। किसी के लिए प्रार्थना करें। किसी को संघर्ष करते हुए देखें। किसी को काम पर देखें। वो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। वास्तव में, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। और चलो, अपने हाथों को वहीं उठाएं जहाँ आप पिता हैं। बस मेरे साथ यह प्रार्थना करो। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं मसीह में धन्य हूँ। जीसस, प्रार्थना करें कि मैं मसीह में धन्य हूँ। यीशु एक आशीष होंगे। मुझे मसीह में मेरी आशीष की विरासत मिलती है और मैं आपको आशीष बनने के लिए उपयोग करने के लिए कहता हूँ। कहो कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एक आशीष बनने के लिए इस्तेमाल करो। मैं एक आशीर्वाद होने के लिए धन्य हूँ जो मसीह में धन्य है कि मैं इस दुनिया में एक आशीर्वाद हूँ। मैं मसीह में धन्य हूँ कि मैं इस संसार में एक आशीष बनूँ। यह कहो, मैं मसीह में धन्य हूँ कि मैं इस संसार में एक आशीष बनूँ। मैं इस संसार को दयालुता से आशीष दूंगा। मैं इस दुनिया को प्यार से आशीष दूंगा। मैं इस संसार को प्रार्थना के साथ आशीष दूंगा। मैं इस संसार को सुसमाचार के साथ आशीष दूंगा। मैं इस दुनिया को अपनी मुस्कान के साथ आशीर्वाद दूंगा। मैं करूंगा क्या यह दुनिया मेरे उपहारों के साथ है? मैं इस दुनिया को उदारता से आशीष दूंगा। मैं इस संसार को परमेश्वर की सारी आशीष से आशीष दूंगा कि उसने मुझे दिया है। मैं एक आशीष बनूंगा क्योंकि मैं धन्य हूँ। अरे पुरुषों, हालांकि आप कहना चाहते हैं, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं एक आशीर्वाद होने के लिए धन्य हूँ, एक आशीर्वाद बनने के लिए धन्य हो गया। आमीन। अब यदि आप हालेलुया, भगवान की स्तुति करो। चलो भगवान की स्तुति करो। आप जहां भी हों। हो सकता है कि तुम सिर्फ तुम ही हो और मैं पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ हो। परमेश्वर की स्तुति करो। भगवान को एक चिल्लाओ। यदि आप हमारी एक इमारत में हमारी सेवाओं में से एक में हैं, तो चलो वास्तव में भगवान की स्तुति करते हैं और आशीष के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें। हम एक आशीर्वाद होने के लिए धन्य हैं। चलो, मैं आपको वहीं सुनता हूं जहां आप हैं। हल्लेलुया।
धन्यवाद भगवान। परमेश्वर की महिमा। अब मुझे आप में से उन लोगों के लिए प्रार्थना करने दें यदि आप अभी भी चालू हैं और आप एक और पल के लिए मेरे साथ रहना चाहते हैं। यदि आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया है, तो क्या आप इस प्रार्थना की प्रार्थना करेंगे? क्योंकि सभी का सबसे बड़ा आशीर्वाद मोक्ष है और हम नहीं चाहते कि कोई भी इस महानतम उपहार को याद करे। यह प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में आमंत्रित करता चलो। प्रार्थना करो कि जहां तुम मेरे उद्धारकर्ता के रूप में हो। और हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि इमारत में आकर हर किसी के पास आओ, हमारे साथ यह प्रार्थना करो। मेरा मानना है कि यीशु आपके पापों के लिए मरे। यीशु मेरे पापों के लिए मरे। प्रार्थना कीजिए कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मेरे पापों के लिए मरे और मरे हुओं में से जी इस क्षण से आगे। मैं यीशु के नाम में भगवान की एक संतान हूं। आमीन। अब यदि आप प्रार्थना करते हैं कि यदि आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आपकी स्क्रीन पर एक लिंक है या हमारी सेवाओं में से एक में एक पुस्तक उपलब्ध है और यह बिल्कुल मुफ्त है। एक नया जीवन। यह आपको सही दिशा में शुरू कर देगा। भगवान के साथ इस यात्रा के अगले चरण। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त। यह आपके लिए मेरा उपहार है और मैं आपके साथ फिर से जुड़ने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं इस सेवा को चालू करने जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जान लें, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और सब कुछ होने वाला है। ठीक है, मैं आपको हमारी अगली सेवा में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। भगवान भला करे।